गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ज्ञान तो परमात्मा की वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का। वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी इसी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, सतगुरु हमारे बानिया है करते वणज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है
तोले दिया संसार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यारे मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह श्रृंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार, और गुडिया खेलत जन्म गंवाया, ओए होए तने लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं, 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दूसरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तिल बोला करते। आगे वालों की, यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की
वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की ससुराल वालियां की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुड़िया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक दो उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तील उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे कि ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी कार बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई अब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया, वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और 100 कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तोड़ भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं
दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्मा फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे। कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे, तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहां दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी रूंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई तीन ताप से पीड़ित है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में, और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंतर करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप होया करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है। उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं, या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो तीन ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव ऊदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये तो आप होंगे, आपको ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, पांचों कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो,
मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था ले राम नाम का जाप करते ही रहना। अपने आत्माओं जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता है, उसके पास औजार नहीं है उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेने का। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदाई भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती है जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। अब कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों से, को समझा बुझा के चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक हुआ फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफी निकट सानिध्य का अवसर मिला है, और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर, भगत आए हुए खाना खा, जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से, ये तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है मालूम करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों में। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुहान की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की।
और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़ें। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि तय कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सतनाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को। अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, 5 यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसमें अपनी जान दिखाई देती।
तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लाकर देखा दर ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो, और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का भी उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो यहाँ 5 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है, जैसे आप दंडोत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे, देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है, जय गोपाल दंडवत करो, बामे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, असला असल सलाम। हृदय दिल से, पाक दिल से, सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो, नम्रता से। देखो प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे, और जब तक अभिमान रहेगा भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहाँ से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया, और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजिल नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रांड में टिक रखी है। किसी ने तो एक पहिया ले रखा है, व्हील, उसको घुमा रखा है, जाइए राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टीयरिंग ले रखा कि यार राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते हैं यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्यनेम कर लेते हैं, छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ हैं, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है।
लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजील ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के, और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाके, और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी ऐसी वहाँ होगी, तो वहाँ परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु जब प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति उस सतर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहाँ पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी हाँ, एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव, एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। बोला अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने जब सीता गर्भवती थी, सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी, और वाल्मीकि जी, उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफ़ी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो, और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहाँ जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर, दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यूँ इस पद पर पहुंचा था। तो उसने बोला ना करूं इसको। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम? कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई फेल हो गया परीक्षा में। फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्ग दे देता हूँ, जब बुद्धि काम कर जाती इसकी। उस लड़के को अपने जहाँ वो खड़े थे बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया। और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजिल को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूँ, और ये झुके ज्ञाना, ऐसे झुक कर निकलेगा तो मैं मान लूंगा भाई चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिसे भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकुट के झुक के निकल के, उसका सामने लड़का खड़ा था। अजाजिल से कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूं। तो अजाजिल बोला मैं सब जानता हूं, तू छलिया है, तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूंगा तो परिणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते हैं। मैं ऐसा अनजान नहीं हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के निकल यहाँ से। वो वहाँ से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी। कहते हैं बेअदबी भावनी साहिब के ताही अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। जब प्रणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा, फिर वो अकड़नियों की नो खाक तो ने वो साधना की, क्या रिहर्सल किया।
तो पुण्यात्माओं, ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली इस्लाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा। और ये प्लस और माइनस, ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते हैं जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आई है, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने, एकदम बिदक के उठे कि जो मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो। ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूं जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपको सतलोकाश्रम बरवाला माने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं। मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते, आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं, युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है, परिणाम है, वो संग्रहित होता है और आगे फिर उस संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो वो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है और स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर। तो उसको कब पता चलेगा? जब वो इन्वर्टर की बैटरी
डाउन हो जाएगी, झटके मारने लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा। सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे, वो एकदम स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आईएएस आईपीएस पोस्ट पर विद्यमान है, कोई एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बना है, या कोई अच्छा सेठ साहूकार बना है, या कोई अन्य उसके पास सुविधा उपलब्ध है। और वो पुण्यकर्मी प्राणी जहां भी जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसके पुण्यों के आधार से वो उधर ही सफल होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की बैटरी वह चार्ज है उसकी। और आगे यदि वो सत्य भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका वो पुण्य कर्मों को संग्रह करने का चार्जर नहीं लगा हुआ है, और गलती से वो कोई साधना कर रहा है या कोई संत गुरु बना रखा है, उसके बताए अनुसार जो साधना कर रहा है, तो वो चार्जर ठीक नहीं, उसमें लाइट है नहीं। परिणाम के तौर पर उदाहरणार्थ आपको बताते हैं कि गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो उनके साथ वो सतिथि बनी हुई होती है जो कोई नकली इन झूठे गुरुओं से भी संबंधित है। उसको लग रहा है कि मैंने चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर ठीक ठिकाने नहीं लगा हुआ है, वो गलत स्थान पर लगा हुआ है। अब जब तक उसके पुण्य चलेंगे और उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और ये सोच रहा होगा वो व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति का है कि मैं जो पूजाएं कर रहा हूं, जो साधना कर रहा हूं, या तो कोई गुरु बनाकर, किसी संत पंथ में जाकर, या वैसे अपना कोई देवी देवता मना के जो भी वो आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे इन्हीं क्रियाओं से ये लाभ मिल रहा है। अब उस स्थिति में उसको कोई हमारा भक्त जाकर समझाने की चेष्टा करे कि आपकी भक्ति ठीक नहीं, आपके साधन जो है भक्ति के ये व्यर्थ हैं, तो वो व्यक्ति बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको अध्यात्म ज्ञान अब का अभाव है। और वो ये कहेगा कि मुझे सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, अच्छी पोस्ट है, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट प्राप्त हो गई है, मेरे को सब सुख है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे इष्ट देव की या मेरे इष्ट देव की कृपा है। तो पुण्यात्माओं, उसको उस समय पता चलेगा जब उसकी पूर्व जन्म की बैटरी समाप्त हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, डिस्चार्ज होगी। उस समय देर बहुत हो चुकी होगी, फिर उसके सामने रोने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसके लिए दास बार बार प्रार्थना कर रहा है कि कम से कम जो दास आपके गुरु जी के विषय में, आप जी की साधना के विषय में कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको आलोचना मानते हो, उस आलोचना को कम से कम कंपेयर कर लो कि ये सिरफरा व्यक्ति क्यों बार बार हमारी साधनाओं को गलत बता रहा है, इस उद्देश्य से देख लो। लेकिन इधर सोचना भी पसंद नहीं करते वो भोली आत्माएं। और अब दास देख रहा है,
जिनको आज से 10 वर्ष पहले हमने कहा था कि तुम्हारी साधनाएं गलत हैं, उन्होंने बात करना भी पसंद नहीं किया था, आज वही रोते हुए आ रहे हैं कि काश हम उस समय आपकी बात को स्वीकार कर लेते, इतना विनाश ना होता। परमात्मा ये कहते हैं, कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, नहीं तो ये रही रही भी जावेगी उस गई गई के साथ। तो परमात्मा ने ये ऐसा ज्ञान दिया है और आपको बुद्धि दी है, मानव समाज को एक विशेष विलक्षण बनाया है आपको, कि आप इस अध्यात्म मार्ग को और सदग्रंथों को आसानी से समझ सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो इसको सब सुविधाएं होती हैं और ये सोचता है कि मैं जो साधनाएं कर रहा हूं इन्हीं से मैं सब सुख उपलब्ध कर रहा हूं। लेकिन अब इस तत्व ज्ञान के पैमाने से इसकी रोशनी में आप देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि जिन जिन गुरुओं को आप गुरु मानते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? पंजाब लुधियाना से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले जो भी घर में देवी देवताओं की पूजा होती थी वही पूजा करते थे, वो कट्टू श्याम की पूजा करते थे, जो परिवार वाले करते थे वही करते रहते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में 99 में हमारे मामा जी के घर पे सत्संग हो रहा था, वहाँ पे हमें सत्संग सुना। परमात्मा ने एकदम सारी सृष्टि की रचना सुनाई और जैसे कि पहले परमात्मा ने मेरे को दर्शन दे चुके थे। मैं बचपन में बीमार थी, बीमार होने के कारण मैं कहती थी परमात्मा अगर आप धरती पे हो तो मेरे को बचा लो। तब परमात्मा ने, कबीर परमात्मा के दर्शन मेरे को पहले हो चुके थे। फिर उनकी शरण में जैसे ही परमात्मा का स्वरूप देखा और सृष्टि ज्ञान सुना, वही परमात्मा मेरे को मिले। वो जो परमात्मा का स्वरूप मैंने देखा था वही परमात्मा के स्वरूप के साथ में दर्शन हुए थे। दर्शन होते ही मेरे को है ना परमात्मा ने पिछला जन्म दिखा दिया कि भाई आप मेरे भक्ति पिछले जन्म में भी करते आ रहे थे बेटा, मैं आपके लिए दुखी पा रहा हूँ कि मैं मेरे बच्चे ऐसे भटके हुए हैं और ज्ञान मार्ग देने के लिए मैं आया हूँ, आपको श्लोक ले जाने के लिए आया हूँ भक्ति दे के। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? उसके बाद मेरे को लाभ बहुत ज़्यादा हुए। अब मैं बताने लग जाऊं, सुबह से शाम हो जाए इतने लाभ मिले हुए हैं मेरे को। जैसे कि पहले है मेरे को है ना बच्चा रुकता नहीं था, 2 महीने हुए, 3 महीने अबॉर्शन करवाना पड़ता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अभी बच्चादानी में प्रॉब्लम है। नाम लेने से इतने लाभ हुए, मेरे को 2 बच्चे दिए। परमात्मा ने खुद दिखाया, गद्दी के नीचे परमात्मा के ऐसे बच्चे लेटे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जितने चाहे उतने ले लो, परमात्मा के पास कोई कमी नहीं है। मैं कहती हूँ गुरुजी जो भी आप दोगे वही मैं लूँगी। परमात्मा ने 2 ज्योति दे दी मेरे हाथ में। उसके बाद मेरे को 2 बच्चे हुए और लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए हैं परमात्मा ने। जैसे कि पहले हम रेंट के मकान पे रहते थे, मैं कहती परमात्मा के रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ, कोई ना सत्संग सुन सकते, ना नित्य नियम कर सकते, ना आरती। कहते शोर कर रहे हो, चुप करो, इतनी आवाज़ ना करो। परमात्मा कभी मेरे को भी है ना घर चाहिए। परमात्मा ने स्वप्न में आके कहते बेटा अगर आपको घर चाहिए, मैं कहती हाँ परमात्मा आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, मेरे को घर चाहिए। तो परमात्मा स्वप्न में आके मेरे को प्लाट नंबर बता के गए और वही प्लाट नंबर हमें लिया। पहले गलियों में घूमते रहते थे, कभी प्लाट नंबर कोई नहीं मिला हमें। और एक बारी हमारे घर में चोर घुस गए थे रात के समय पर, मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे तो मैं सो रही थी। परमात्मा कहते बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए हैं।
फिर परमात्मा ने 2 बारी आवाज़ लगाई, तीसरी बारी परमात्मा थोड़े गुस्से से बोले, अगर बेटा उठ, तेरे घर में चोर घुसे हुए। मैं उठ के देखा तो मेरी मंजी के नीचे सच में चोर घुसे हुए थे, और बैठ के देखने लगी तो उसकी शर्ट बाई तरफ उड़ रही थी। वो उठने के बाद देखा तो वो भाग के निकल गई। और एक बारी क्या है कि भी इनका परिवार में ही दादी जी है, उनके साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने मोट छुटवा दी हमारे पे। तो मोट छुटवा दे तो हम तो परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, आरती का समय था, आरती कर रहे थे, तो वो मोट ऊपर ही घूमे जाए। हमारे भगत जी कहते हैं देखो ये क्या आ रहा है। मैं कहती हूँ परमात्मा की आरती करो, संत रामपाल जी महाराज का नाम सुमरन करो, और हमें ऐसे ही किया। वो मोट आध घंटा हमारे ऊपर से घूमी गई। घूमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड़ था, उसमें जाके गिरी। वो गिरने के बाद उस नीम के पेड़ में आग लग गई। आग लगने से फिर वो नीम का पेड़ सूख गया बिल्कुल। किसी के माध्यम से पता चला कि भाई वो मोट छोड़ने वाला कहता है कि भाई किसके पास छुटवा दी आपने, अगर वो तो बहुत इतने तगड़े समर्थ की शक्ति में है, परमात्मा की शक्ति में है, उनके बस के हमारे से ये मोट वगैरह नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माफ़ कर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड़ में नहीं डालता। तो और एक बारी है ना, मैं घर पे जा रही थी, तो घर पे जाने के बाद मैं पर्स टांगे हुई थी, बाइक पे बैठे हुए थे, भैया था, मेरी बेटी थी, तो ऐसे ही सामने से बस आ रही थी और पीछे से ट्रक आ रहा था, बाइक बीच में थी, तो उस लेडीज़ को पर्स छीनने लगी। मेरा पर्स की डस टांगे हुई थी, पर्स जैसे ही छीनने लगी मैं गिर गई। मैं कहती हूँ परमात्मा आप ही बचा सकते हो। तो इतना 5 मिनट का जो गैप था 15 मिनट का कर दिया परमात्मा ने, और मैं नहीं ट्रक आया, इतनी देर में नहीं बस आई। संत गुरु रामपाल जी महाराज ने बचा ली। फिर संत गुरु रामपाल जी महाराज के पास गई मैं दर्शन करने के लिए। गुरु जी ने कहा बेटा आज तेरा जन्म इतना ही था, ख़त्म होने वाला था, यह जन्म दान तो परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा तो मेरे को इतना ज्ञान दिया है, इतना निर्मल ज्ञान, कभी इस धरती पे पहली बार ज्ञान मिला है। और लाभ ये हुए कि मेरी माता जी की डेथ हो गई 8 महीने पहले ही। फिर वो मेरे सपने में आई। सपने में आने के बाद कहती है बेटी तो अपनी साधना में लगे रहना, और अच्छी परमात्मा आए हुए हैं, इनकी शरण को छोड़ना मत, आप लगे रहना। और ऐसे ही है ना, मेरे ससुर जी थे, उनके भी पेन होता था पैर में, तो पेन होता था, इतना होता था कभी ज़मीन में लेट जाते थे। ज़मीन में लेटने के बाद कहते थे परमात्मा आज मेरे को बचा लो, इतना दर्द होता है या तो उठा लो। फिर सत्संग सुनाते थे तो पिताजी को बोले, मैं कहा पिताजी आप नामदान ले लो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि भाई आपके गुरुजी को बोलो कि भाई मेरे को ठीक कर दे, और फिर मैं नामदान ले लूँगा। परमात्मा ने 2 दिन में दर्द कम कर दिया, और तीसरे दिन तो दर्द का पता ही नहीं चला, वो ठीक हो गए। उन्होंने नाम उपदेश कहते हैं कि बाद में लेंगे थोड़ा, फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड के सपने में आए, तो सपने में आने के बाद कहते हैं कि भाई बेटा आप सही जगह लगे हुए हो, इस जगह को छोड़ना नहीं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए और सही ज्ञान देते हैं, और यही भक्ति करना। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, अवतार आए हुए हैं, कबीर साहब के अवतार संत गुरु रामपाल जी महाराज, और जल्दी से आए और अपना मोक्ष कराए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग के दौरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें, और अपने नज़दीक की नाम स्थल सेंटर पे जाकर नामदान ले। धन्यवाद बहन जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।